ठीक है बच्चों, हमारा चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हमारे चैप्टर का नाम है, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ अलाइड एंगल्स एंड कंपाउंड एंगल्स, वो सब एवरीथिंग उसके अंदर। तो जो हम लोग सबसे पहले फंडामेंटल आइडेंटिटीज देख लेते हैं, जो आप लोग को याद होंगी वैसे, लेकिन उस पर काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, वो ट्राई कर लेंगे और असाइनमेंट दे दूंगा मैं। तो सबसे पहले ही फेमस वाली अपनी जो स्कूल से हम पढ़ रहे हैं वो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ठीक है। इसमें थीटा कुछ भी हो सकता है। इट इज़ वैलिड फॉर ऑल थीटा। थीटा बिलोंग्स टू रियल। थीटा कैन बी एनी वैल्यू, कैन टेक एनी वैल्यू। लाइक अगर मैं बोलूँ साइन स्क्वायर 100 प्लस कॉस स्क्वायर 100, तो ये भी 1 हो जाएगा, ठीक है। बस कंडीशन क्या है कि ये दोनों सेम होना चाहिए, यही कंडीशन है बस। अब इसको यूज़ कैसे करते हैं? जनरली साइन स्क्वायर थीटा को हम 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा करके यूज़ करते, या तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर को साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा को 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ऐसा करके यूज़ करते हैं। तो जनरली क्या होता है कि अगर मान लो क्वेश्चन में 1 माइनस साइन थीटा दिख गया हमें, तो हम न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में जनरली दिखा तो हम उसको 1 प्लस साइन थीटा से डिवाइड मल्टीप्लाई कर देते, और ये बन जाता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा विच इज़ कॉस स्क्वायर थीटा। ऐसे हम यूज़ करते हैं। वैसे ही 1 माइनस कॉस थीटा अगर क्वेश्चन में दिखा है तो हम इसे 1 प्लस कॉस थीटा से डिवाइड मल्टीप्लाई कर देंगे, और अगर 1 प्लस कॉस थीटा देखा तो 1 माइनस कॉस थीटा से डिवाइड मल्टीप्लाई करके ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा विच इज़ साइन स्क्वायर थीटा। ऐसे यूज़ करते हैं, ये आप लोग को पता है वैसे। वैसे ही एक और इम्पॉर्टेंट है जो आप लोग को भी पता है कि सेकेंड स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो इसे ऐसे भी हम लिख सकते हैं, और इसमें जो सबसे काम में आने वाली चीज़ है, इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जैसा ट्रीट करो, तो सीकेंड थीटा माइनस टेन थीटा इंटू सीकेंड थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल्स टू 1। ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है। मैं अभी 2009 का क्वेश्चन देख रहा था, एडवांस का, मतलब इंटीग्रेशन का क्वेश्चन था, तो इस पे ही बेस्ड था, आज टेस्ट में भी आया था। तो बहुत अच्छा सवाल है। मतलब ये छोटी चीज़ है, ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ते हैं, लेकिन ये आगे तक यूज़ होती है। तो इसमें याद रखना है आपको कि सेक थीटा माइनस टेन थीटा और सेक थीटा प्लस टेन थीटा एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। सिमिलरली कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। इसको भी हम ऐसे लिख सकते हैं, कोसेक स्क्वायर थीटा। आप मेरे साथ लिख सकते हो, ये सब आपको पता है, टाइम बचेगा अपना, लेकिन बस एक साथ पेन डाउन कर लेंगे सब चीज़ें ताकि रिवीजन में काम में आए आपको। क्लास नोट्स एकदम अच्छे से बनाइए, सिंसियरली। लिखोगे नहीं तो सीखोगे नहीं, आपको लिखना पड़ेगा। उसी तरह से ये जो है कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का रेसिप्रोकल कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा होता है, ये हमें याद रखना है। फोर्थ, काफ़ी यूज़ होने वाली आइडेंटिटी में ये भी है, साइन रेज़ पावर 4 थीटा प्लस कॉस रेज़ पावर 4 थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। ये बहुत काम की है अपने, है ना। मेंस में तो कई बार एडवांस में भी आ चुकी है, डायरेक्ट इस आइडेंटिटी पे क्वेश्चन आया। तो अगर आप इसको ध्यान से देखो, साइन LHS में है साइन रेज़ पावर 4 थीटा प्लस कॉस रेज़ पावर 4 थीटा। इसे हम लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, और इसे लिखेंगे कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। आज एक टेस्ट में एक क्वेश्चन इस पे बेस भी था, साइन रेज़ पावर 6 वाली नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे, इंटीग्रेशन में यूज हो रही है। देखो
तो इसको हम कैसे ट्रीट करेंगे, ए और ये बी है, तो हमें पता है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab। तो यहाँ पर हम लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि ए प्लस बी, ए साइन स्क्वायर थीटा, बी इज कॉस स्क्वायर थीटा, ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab। तो ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हमें पता है 1 होता है, तो इस तरह से प्रूफ हो गया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। वैसे ही आप ये भी याद रखोगे कि साइन रेज़ टू पावर 6 थीटा प्लस कॉस रेज़ टू पावर 6 थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। इसको जनरलाइज मत कर देना, 4 के लिए 2 आ रहा है, 6 के लिए 3 आ रहा है, तो 8 के लिए 4 हो जाएगा, ऐसे नहीं होता है। ओके, बस इन दोनों को याद रखना है, इसको जनरलाइज मत कर देना। अब इसको भी कैसे प्रूफ किया होगा, इस साइन रेज़ टू पावर 6 को लिखा होगा साइन स्क्वायर थीटा का होल क्यूब, और कॉस टू पावर 6 को लिखा होगा कॉस स्क्वायर थीटा का होल क्यूब। और यहाँ कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे जो जेई का बहुत फेवरेट है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब। ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू ए प्लस बी होल क्यूब माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी। तो ये हो जाएगा, ए हमारा साइन स्क्वायर थीटा है, बी हमारा कॉस स्क्वायर थीटा है, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब विल बी ए प्लस बी होल क्यूब। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होल क्यूब माइनस 3ab, ए साइन स्क्वायर थीटा, बी इज कॉस स्क्वायर थीटा इंटू ए प्लस बी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। समझ में आ रहा है हर्षा? यस सर। तो ये 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा हो गया, और इसकी वैल्यू 1 ही होगी, हमें पता है इसकी वैल्यू 1 होगी। तो इस तरह से प्रूफ हो गया। इसको पक्का पानी रट्टा मार लेना, जैसे टेबल याद है 2 के 3 के, वैसे ये सब बातें याद रहना चाहिए। 6 मतलब ये सब याद रख लिए तो बेहतर है। टेन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। इन सब की इंपॉर्टेंस इसलिए है क्योंकि ये सब एडवांस में इस पे बेस क्वेश्चन आ चुका है, इसलिए थ्योरी में हम ऐड कर रहे हैं, ताकि जब रिपीट होता है मीन्स में जो एडवांस के पुराने क्वेश्चन, तो हमें आ जाए। इसको तो फटाफट 2 मिनट में प्रूव कर लेंगे, आप लोग भी साथ में प्रूव कर सकते हो, ये स्कूल जैसा है। टेन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो यहाँ लिखेंगे हम साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, टेन को माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा कॉमन निकल जाएगा, 1 बाय कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, क्रॉस मल्टीप्लाई साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, अगेन साइन स्क्वायर थीटा बन जाएगा, और नीचे कॉस स्क्वायर थीटा है, तो साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा अगेन अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। तो आप देख सकते हो ये पहले वाला साइन स्क्वायर थीटा हो गया, और ये साइन बाय कॉस टेन स्क्वायर थीटा हो गया, साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा। तो इसको भी हम पक्का पानी याद कर लेंगे, इस पर हो सकता है क्वेश्चन आए। फॉर्मूला बेस नहीं आएंगे लेकिन यूज़ होंगे फॉर्मूले में, जेई में भी डायरेक्ट फॉर्मूला बेस नहीं आया था। वैसे ही कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सिमिलरली कॉट स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, जैसे ऊपर था वैसे ही प्रूफ हो जाएंगे। तो ये अभी हम लोग की स्टार्टिंग में 7 आइडेंटिटी, बेसिक आइडेंटिटीज जो 10 से रिलेटेड थी वो देखी हमने। हो गया बच्चों? डन सर। यस डन सर। चलो अभी कुछ इस पे कैसे क्वेश्चंस बनते देख लेते हैं। 2 ठीक है, जिसका हो गया नेक्स्ट पे आ जाओ, तो जिसका नहीं हुआ देख लो।
अभी हम थोड़ी देर पहले इसका फॉर्मूला देखे, आप देख लो पीछे पेज पलटा के। ये था 1 माइनस पावर 6 था तो 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा था -3, और इसकी जगह सिमिलरली 1 माइनस 2 था इधर। पेज पलटा के देख लो अगर कन्फ्यूजन हो रहा है तो। ये फॉर्मूला डायरेक्ट हमने यूज प्रूव किया अभी, ये था +3। अब बस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2 इंटू -6 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा -3 +6 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा +3। तो ये सेम टर्म बन गए, ये कैंसिल हो गए। और एक मिनट, हाँ राइट राइट, तो ये 3 और 3 कैंसिल हो गया। फाइनल हमें आंसर 2 मिल गया। सबको क्लियर है? अर्शिया, जियान? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, नीचे वाला प्रूफ करो। प्रूफ का क्वेश्चन है तो एलएचएस से शुरू करेंगे। Yes, sir. आपको कभी भी सेके -10 या सेके +10 दिख गया तो आपको ये याद आ जाना चाहिए कि ये दोनों सेके -10 का रेसिप्रोकल है सेके +10, जो हमने थोड़ी देर पहले लिखा था। ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल, ये बात याद आ जाना चाहिए आपको। तो 1 सेके -10 Yes, इज sir. नथिंग बट, दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, तो 1 सेके -10 इज नथिंग बट सेके +10 है, और ये माइनस सीकेंट है क्योंकि 1/cos तो सेक होता है। ठीक है, अभी प्रूफ में हमें ये चाहिए, तो ये इधर बना हुआ है देखो, इसको 1/cos से लिख देंगे। देखो प्रूफ के हिसाब सोच रहा हूं। अब ये चाहिए और यहां माइनस साइन है, तो इसमें से माइनस साइन कॉमन निकाल लेता हूं, तो ये हो जाएगा सेके -10 है। अगेन ये 1/cos से हो गया माइनस, अब ये इसका रेसिप्रोकल क्या है, सेके +10 है, तो ये प्रूफ हो गया इस तरह से। ठीक है, सेके -10 को अगेन हमने लिख दिया 1 सेके +10 है, दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। ये बात बताने के लिए क्वेश्चन लिया मैंने, मतलब ये बात याद रहना आप सब लोग को। क्लियर है ये? Yes, sir. Yes, sir. ओके, जिनका हो गया नीचे का ट्राई करें। किसी का हुआ प्रूफ? इसके दो तरीके हैं। हम क्या करेंगे, कोई एक को, इस सेके -10 को पकड़ेंगे, कोई एक को पकड़ेंगे, ऊपर वाले को पकड़ लिया और उसको लिख देंगे 1 सीकेंट ए +10 ए। हमें पता है कि ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, और नीचे ऑलरेडी सीकेंट ए +10 ए है, तो नीचे वाले को चेंज मत करना। अगर दोनों को चेंज कर दोगे तो वापस क्वेश्चन बन जाएगा, अटक जाओगे। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो सीकेंट ए +10 ए +1 सीकेंट ए +10 ए अपॉन 1 सीकेंट ए +10 ए। आप देख सकते हो ये सेम टर्म हो गए, ये कैंसिल हो गए, और बचा क्या है 1 सीकेंट ए +10 ए। घुमा फिरा के वापस यही बन गया, क्योंकि 1 सेके +10 ए क्या होता है, सीकेंट ए -10 ए, क्योंकि दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। क्लियर है बच्चों? Yes, sir. Yes, sir.
नेक्स्ट ट्राई करो, जिसका देखते किसका आता है क्या। साइन कॉस में कन्वर्ट तो नहीं कर रहे हैं ना कोई? उसमें करोगे अटक जाऊंगे, No, sir. उससे मत करना। आपको सेक थीटा प्लस टेन थीटा दिखते दिमाग में आना चाहिए कि इसको मैं लिख सकता हूँ 1/सीकेंड थीटा माइनस टेन थीटा, जो अभी हम हर बार कर रहे हैं उसी फॉर्मूले पे पूरे क्वेश्चंस करा रहा हूँ मैं। इसको इक्वेशन 1, फिर इसको जब रेसिप्रोकल लेंगे तो ये हो जाएगा 2/3 इक्वेशन 2। समझ गए आप लोग? हो गया क्वेश्चन। अब दोनों को ऐड कर दो तो सेक थीटा मिल जाएगा डायरेक्ट। तो सेक थीटा प्लस सेक थीटा 2 सेक थीटा, सामने आ जाएगा 3/2 प्लस 2/3 और टेन थीटा कैंसिल हो गया, तो सीकेंड थीटा में मिल जाएगा 9 + 4 13/12। सीकेंड थीटा जैसी मिल गया, हम जानते हैं सेकेंड थीटा सेक थीटा इज 1/cos थीटा। हो गया सर। ठीक है कंप्लीट कर लेते। जैसे कॉस थीटा मिल गया, कुछ दिया नहीं है तो हम ट्रायंगल लगा लेते हैं। ये थीटा एंगल मान लो, एडजेसेंट साइड ये होंगी 12 और ये हाइपोटेनियस, तो 13² माइनस 12² कितना होता है? 5 होता है क्या? 4 होता है? 5 हो जाएगा, ठीक है ना। तब ये मिलने का ट्रायंगल मिलने के बाद तो जो चाहिए कर लो। तो साइन थीटा वुड बी अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस, कॉट थीटा वुड बी एडजेसेंट अपॉन अपोजिट। ठीक है, अब तो जो वो पूछे मिल जाएगा क्योंकि हमें ट्रायंगल ही मिल गया। बच्चों सेक थीटा प्लस टेन थीटा और सेक थीटा माइनस टेन थीटा दोस्ती हुई ना आप लोग की। चलो एक और करो। ये इक्वल टू क्या है? अगर ये दोनों इक्वल है तो किस इनकी वैल्यू क्या रहेंगी? क्वेश्चन है। क्वेश्चन में कैसे करना? लेट, क्योंकि दोनों इक्वल है, दोनों को x मान लेते हैं। लेट x इक्वल टू 10 सेक ए माइनस 10 ए, सेक ए प्लस 10 सेक बी प्लस 10 बी, सीकेंड सी प्लस 10 सी। इसको भी x मान लिए और इसको भी x मान लिए, प्लस वालों को भी सीकेंड ए प्लस 10 है। अच्छा सॉरी, यहाँ दोनों तरफ माइनस था, यहाँ पूरी तरफ प्लस आएगा। नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा, कोई बता सकता है? 1/x। अच्छा हाँ, बात सही है, गुड, सही सही एकदम सही है। वैसे भी कर सकते हैं, या तो अगर आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो इनको तो x² हो जाएगा, और ये जो सामने वाला मल्टीप्लाई हो रहा है a माइनस बी ए प्लस बी, वो मेथड भी सही है, आप सही बोले हो। सीकेंड से भी सेम आंसर आएगा। सीकेंड स्क्वायर माइनस 10² है 1 हो जाता है,
सीकेंड स्क्वायर बी माइनस टेन स्क्वायर बी 1 हो जाता है, सीकेंड स्क्वायर माइनस सी माइनस टेन स्क्वायर सी 1 हो जाता है। तो आपको क्या मिला, एक्स स्क्वायर इक्वल टू ये 1 1 इंटू 1 इंटू 1, तो 1 ही हो गया। तो एक्स आपको मिला प्लस माइनस 1। ठीक है, नेक्स्ट वैरायटी पे आते हैं। ये अगर गिवन है तो इसकी वैल्यू बताओ। पहला दिमाग किसी का कुछ चल रहा है क्या? फर्स्ट स्टेप गिवन को सिंप्लीफाई करो। हाँ बोलो। sin x इक्वल टू cos स्क्वायर x हो जाता है। करेक्ट, ये सही बात है। साइन एक्स इज इक्वल टू, इस साइन स्क्वायर एक्स को उधर लिख देंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ये पहला स्टेप रहेगा। तो आपको मिल जाएगा साइन एक्स इक्वल टू कॉस स्क्वायर एक्स। परफेक्ट, हमने गिवन को सॉल्व किए तो हमें ये मिल गया। अब हमें जो फाइंड करना है उसे लिखते हैं, इनकी वैल्यू फाइंड करना है हमें। तो क्या दिमाग चल रहा है, कॉमन निकाल लूँ या डायरेक्ट कॉस स्क्वायर का पावर 4 लिख दूँ उसको? Yes, sir. Yes. Yes, cos. कॉस स्क्वायर एक्स का पावर 4 कर देते हैं, ठीक है। 2 कॉस स्क्वायर एक्स का पावर 3 कर देते हैं क्योंकि पावर 6 है, और कॉस स्क्वायर एक्स का पावर 2 कर देते हैं। अब ये हो गया साइन एक्स, क्योंकि इसकी जगह हम साइन एक्स लिख देंगे यहाँ से। तो ये साइन रेज़ टू पावर 4x हो गया, 2 साइन क्यूब एक्स हो जाएगा क्योंकि साइन एक्स बन गया, और यहाँ साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा। हाँ बच्चों, अभी क्या दिमाग चल रहा है, नेक्स्ट बताओ। इतना तो लग रहा है कि साइन स्क्वायर एक्स कॉमन निकाल लेते हैं, ऐसा फील हो रहा है। Yes. Yes, sir. Yes, sir. तो फीलिंग पे जाना है अपने को। एक स्टेप लिखने के बाद दूसरा स्टेप दिखेगा, मैथ्स में तो ऐसे ही होगा। अब कुछ दिख रहा है आपको, ये ध्यान से देख के बताओ। Sin plus 1 whole square. Sin x plus 1 whole square. करेक्ट करेक्ट, परफेक्ट। अब ये कोई गिवन था हमें, ये गिवन है, ये है, यही बन गया है साइन एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर का होल स्क्वायर कर दिया, दोनों के स्क्वायर को कॉमन ले लिया। देखो तो ये हो गया, साइन को अंदर भेज दिया, साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर। अब देखो ये हमें 1 दिया है क्वेश्चन में, तो हमारा आंसर आ गया 1 स्क्वायर। सब लोग को समझ में आया क्या? अर्शिया, जिया ने बेसिक फॉर्मूलेज पे भी अच्छे क्वेश्चन बन जाते हैं ना। Yes, sir. ये सब मेंस में आने के पोटेंशियल है, ऐसे टाइप के। हाँ, चलो इसको सॉल्व करो। ये बता, ABC अगर GP में रहा तो क्या होता है? B square equal to AC. B square is equals to AC. वैसे ही
बीच का जो है, बीच वाले का स्क्वायर बी स्क्वायर इक्वल्स टू फर्स्ट एंड लास्ट का प्रोडक्ट साइन थीटा इंटू टेन थीटा हो जाएगा। फिर इसके बाद आपने क्या किया, टेन थीटा को साइन बाय कॉस तो लिखे ही होंगे, आई होप सो। नहीं। तो हमें मिला ये, ठीक है, इस पे छोड़ देंगे, ये हमारा गिवन है। चलो अब क्या फाइंड करना है उसको लिखते हैं। अब बच्चों हमें कॉस क्यूब की जगह लिखना है। तो हम इसे तो लिख देंगे कॉस क्यूब थीटा का होल क्यूब, इसे भी लिखना चाहेंगे कॉस क्यूब थीटा का होल स्क्वायर, फिर इसे भी लिखना चाहेंगे कॉस क्यूब थीटा, कैसे लाएंगे, कॉस क्यूब थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन, यहाँ तक पहुँच गए। मतलब कॉस स्क्वायर थीटा को मैं कॉस क्यूब की जगह तो साइन स्क्वायर लिख दूंगा, इसकी जगह में ये एलिमिनेट नहीं हो पाएगा। तो अगर मैं सिर्फ इसको ही लिखूँ, अगर आप ध्यान से देखो, टू कॉस क्यूब थीटा की जगह हम लिख देंगे साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन मिल जाएगा, और इसकी जगह मैं लिख दूंगा साइन स्क्वायर थीटा, तो ये क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा का पावर थ्री साइन रेज़ टू पावर सिक्स थीटा हो जाएगा। ठीक है ना, समझ में आ रही है? Yes, sir. Yes, sir. अब देखो, आप ध्यान से देखो, इसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कॉस टू पावर सिक्स थीटा ऑलरेडी है और मुझे पता है इसका फॉर्मूला, मुझे पता है, इसलिए मैं इसको चेंज नहीं कर रहा हूँ। इसका फॉर्मूला अभी हमने पढ़ा है कि ये होता है वन माइनस थ्री साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, और सामने देखो सेम टर्म है तो वो कैंसिल हो जाएगा। तो इसमें क्या किया हमने, एक चेंज किए दूसरा नहीं किए, क्योंकि काम हमारा बन जा रहा था। समझ में आया बच्चों? Yes, sir. सर लास्ट स्टेप समझ में नहीं आया। अच्छा, वही लग रहा है। देखो एक स्टेप मैंने थोड़ा नहीं लिखा हो, इसलिए शायद कंफ्यूज हो जाएंगे। देखो कॉस क्यूब की जगह आप क्या लिखने वाले हो, यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा लिख दूंगे ना, और उसका पावर क्यूब है, तो ये साइन रेज़ टू पावर सिक्स तो हो जाएगा। ठीक है ना, ये समझ में आया? ये कैसे आया? हाँ सर। अब देखो मैंने इसको चेंज नहीं किया, मैंने इसको टू इंटू थ्री मल्टीप्लाई करा कि ये लिख दिया, क्योंकि हमें फॉर्मूला पता है साइन रेज़ टू पावर सिक्स थीटा प्लस कॉस टू पावर सिक्स थीटा, और इसको चेंज कर दिया, तो फिर मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया, इसलिए ऐसा करना पड़ा। सर वो वन माइनस थ्री साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा कैसा है? ये वाला, ये जो ना कॉस क्यूब है ना, नहीं सर, उसके नीचे लास्ट में। ये वाला, हाँ। अरे भाई ठीक है, इधर आ जाओ। कहाँ चले गए? ये देखो एक फॉर्मूला लिखे ना हमने, ये वाला साइन रेज़ टू पावर सिक्स थीटा प्लस आइडेंटिटी हो। गॉट इट। Yes. कुछ कुछ चीज़ें ना याद कर लेंगे, जैसे कि मान लो अगर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नहीं बना के लिखो उसको, क्लास नोट्स पूरा याद रहेगा तो बेहतर है। अगर मान लो ये आपको गिवन है और क्वेश्चन है प्रूव दैट,
इसे प्रूव करना है, जो गिवन है उसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो कुछ नहीं, कॉम्प्लिकेट नहीं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। कहीं देखा भाई ये मुकित? नहीं सर। सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लाई चल रहा है, सब लोग करते हो मेरे साथ साथ। अभी देखो, ये दो जगह से ए बी कॉमन निकाल लेते हैं और इन्हें लिख देते हैं जैसे है। ए बी कॉमन निकाल लूंगा तो यहाँ पर अगेन आ गया साइन रेज टू पावर 4 अल्फा प्लस कॉस रेज टू पावर 4 अल्फा इक्वल्स टू ए बी। अब बच्चों, जैसे साइन रेज टू पावर 4 अल्फा कॉस टू पावर 4 अल्फा दिखा तो दिमाग की घंटी बज रही है आप लोग की? Yes. Yes, sir. ये हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर अल्फा, और ए बी को अंदर ले लेता हूँ माइनस ए बी। ये फॉर्मूला लगा दिए। अब ए बी कॉमन निकालो, 1 1 कैंसिल हो जाएगा। और मैं इसे लिखूंगा बी साइन स्क्वायर अल्फा का होल स्क्वायर, इसे लिखूंगा ए कॉस स्क्वायर अल्फा का होल स्क्वायर, ए बी कॉमन 1 माइनस, या तो ए बी मल्टीप्लाई जो भी करना है, ए बी मल्टीप्लाई 2 ए बी साइन स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस ए बी कैंसिल। तो आप देख सकते हो बी साइन स्क्वायर अल्फा और ए कॉस स्क्वायर अल्फा, तो ये क्या बन रहा है देखो, बी साइन स्क्वायर अल्फा माइनस ए कॉस स्क्वायर अल्फा का होल स्क्वायर दिख रहा है बच्चों, देखो। Yes. यस सर। जिसको कन्फ्यूजन हो रहा है उसके लिख दिया हूँ। ये और ये दोनों के स्क्वायर अवेलेबल है इधर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 ए बी अवेलेबल था, इसलिए ए स्क्वायर माइनस बी, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो यहाँ से हमें क्या मिल गया, बी साइन स्क्वायर अल्फा स्क्वायर रूट ले लेंगे तो इसको ही ज़ीरो होना पड़ेगा, तभी उसका स्क्वायर ज़ीरो हो रहा है। तो बी साइन स्क्वायर अल्फा इक्वल्स टू ए कॉस स्क्वायर अल्फा, बी बाय ए बी बाय ए नहीं करते, ए बाय बी करते। तो बच्चों इसमें आपको याद रखना है कि टेन स्क्वायर अल्फा होता है ए बाय बी,
वो स्टार्टिंग की कंडीशन से ये बनता है, क्योंकि एडवांस में क्वेश्चन आया था, और साइन स्क्वायर अल्फा होता है ए अपॉन ए प्लस बी, क्योंकि हाइपोटेन्यूज ये बन जाएगा और आप ट्रायंगल बना के निकालेंगे तो यही आएगा। और कॉस स्क्वायर अल्फा ऑटोमेटिकली, अगर आपको ये याद है तो ये दोनों बन जाएंगे, क्योंकि एडजेसेंट नीचे होता है। बी अपॉन ए प्लस बी, जो गिवन में प्रूफ करना था ना, आपको ये साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर मिल गया ना, आप यहाँ उठा के पुट कर दोगे तो प्रूफ हो जाएगा। ये होमवर्क रहेगा आपका, मेन है आपको याद ये रखना है। ये देखो बच्चों 2009 में आया। अभी देखो ए साइन रेस्ट टू पावर 4x अपॉन ए, क्वेश्चन क्या था देख, याद देखो अपने एक्चुअल क्वेश्चन देखो, कॉस टू पावर 4x अपॉन बी इक्वल टू 1 अपॉन ए प्लस बी, तो 2 प्लस 3 देखो वही लिखा है। तो tan स्क्वायर इक्वल टू ए बाई बी मिला हमें ना, तो 2/3 फर्स्ट ऑप्शन राइट हो गया। और जो प्रूफ दैट करना था वो बी ऑप्शन है, साइन रेस्ट टू पावर 8x अपॉन 2 क्यूब ए क्यूब प्लस कॉस टू पावर 8x अपॉन 3 क्यूब इक्वल टू 1 अपॉन ए प्लस बी होल क्यूब। समझे ना, मतलब जो जो हो सकता है रिपीट हो सकते है वो कर ले रहे हम लोग। वैरायटी खत्म कर देंगे फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो इसका प्रोसीजर होता है 3 साइन थीटा प्लस 5 कॉस थीटा इक्वल टू 3 हमें गिवन है, इसको इक्वेशन 1 बोल दो। और जो निकालना है 5 साइन थीटा माइनस 3 कॉस थीटा, जो निकालना है उसको x मान लेते हैं। तो हमारा प्रोसीजर क्या होता है, पहले स्क्वायर करो बोथ साइड, फिर ऐड करो। क्यों स्क्वायर एंड ऐड करते हैं हम लोग, क्योंकि अगर ये स्क्वायर हो गया तो ये 5 स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 5 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो 5 स्क्वायर कॉमन निकल जाएगा, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1 हो जाएगा। तो हम स्क्वायर एंड ऐड कर Yes, देते हैं। sir. तो होल स्क्वायर इसको भी कर दिया, इसको भी कर दिया, और ऐड भी कर दिया, बीच में ऐड है। सामने भी 3 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो गया। अब इसको एक्सपांड कर देंगे तो 3 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 5 स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 इंटू 3 इंटू 5 साइन थीटा कॉस थीटा 2ab। सिमिलरली 5 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 इंटू 3 इंटू 5 साइन थीटा कॉस थीटा 2ab। तो ये कैंसिल भी हो जाता है, और ये 9 प्लस एक्स स्क्वायर हो गया सामने। अब ये दोनों में से 3 स्क्वायर कॉमन ले लो, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा वुड बी 1, तो ये 9 हो गया, कॉमन निकल गया। इन दोनों में से 5 स्क्वायर कॉमन ले लो, 25 हो जाएगा, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1। तो यहाँ पर ये अच्छा 9 कैंसिल हो गया, तो x की वैल्यू आ जाती है ±5। तो ये भी एक टाइप ऑफ क्वेश्चन है, जो एप्लीकेशन जिनका सेंट्रॉइड का लोकस निकालने क्वेश्चन आया था एक बार, तो उसमें यही यूज़ होता है एडवांस में। आप याद ही रख लेना कि a साइन थीटा प्लस b कॉस थीटा इक्वल टू c अगर हो रहा है, और यहाँ पर a कॉस थीटा आ जाएगा, उल्टा हो जाता है, माइनस b साइन थीटा, जगह बदल जाती है दोनों की, और प्लस का माइनस हो जाता है बीच में, इक्वल टू d है। तो आप स्क्वायर एंड ऐड करोगे तो फाइनली आपको मिलेगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल टू c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर। इधर भी यही हुआ बच्चों, a 3 है और b 5 है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल टू c और d 3 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ये डायरेक्ट याद है तो ऐसे ओरली क्वेश्चन हो जाएगा।
ठीक है। Yes, sir. और इम्पोर्टेंट Yes, sir. मेथड भी याद होना चाहिए, स्क्वायर एंड ऐड था करके।